ओके सो हाय गाइस। ओके ओके सो हमने पांडास स्टार्ट किया था। ओके तो पांडास का इंट्रोडक्शन वगैरह थोड़ा देखा था हमने। उसको थोड़ा सा ओवरव्यू लिखकर आगे के जो भी कमांड्स है, जो भी फंक्शंस है, जो भी है, उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। आई होप माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल। ठीक है। हम्म। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका वापस से। सो जो पांडास है, इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसको कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है। इसके लिए कोई अलग से पेमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। विंडो, लिनक्स, मैक वगैरह में यूज कर सकते हैं, तीनों में भी। डिजाइन फॉर पाइथन, फोकसिंग ऑन डेटा मैनिपुलेशन, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन। मीन्स डेटा के साथ कॉलम्स को चेंज करना, रोज को चेंज करना, डेटा को चेंज करना, थोड़ा सा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई कॉलम ऐड कर देना उसमें। ओके। एनालाइज करना, विजुअलाइज करना। ठीक है। अपने हिसाब से उसको चेंज करना, उसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स। सीरीज जो होता है वो 1D होता है, और डेटा फ्रेम जो होता है वो 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है। सीरीज में सिर्फ एक सिंगल रो मिलेगा आपको, लेकिन डेटा फ्रेम में आपको कॉलम, रो दोनों भी मिलेंगे। ओके। तो उसके साथ हम पांडा यूज करके उसको क्लीन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्लीन, ट्रांसफॉर्म, एनालाइज लार्ज डेटा सेट्स। ओके सो वो सब ठीक है, हमने देखा भी था काफी कुछ। इसका यूज क्या है? जैसे कि रीड करना CSV को, pd डॉट रीड CSV, pd डॉट रीड एक्सेल SX, मतलब एक्सेल, सीक्वल डेटाबेसेस, क्लीनिंग। इसका जो यूज है पांडास का, आपको मशीन लर्निंग हो गया, बाद में आगे जो हम NLP देखेंगे उसमें यूज होगा इसका। तो इसका काफी यूज है। ठीक है। तो पांडा जो है आपको जनरेटिव AI में भी दिखेगा। तो एप्लीकेशन वाइज मेरे ख्याल से, अगर आप सीबॉर्न, मैटप्लॉट्लिब, पांडास, numpy को देखो, तो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन पांडास का है। तो ये जो सेशन है जो हम पांडास का देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि आगे का जो भी हम पढ़ने वाले हैं, स्पेशली मशीन लर्निंग, NLP, वहां पे हमको सेंस बना पाए। दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये स्ट्रक्चर डेटा है, प्रॉपर रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है। जैसे कि क्लीनिंग द डेटा, प्रिपरेशन ऑफ डेटा बाय हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, मर्जिंग देम, ज्वाइनिंग मल्टीपल डेटा सेट्स। ओके, रीशेपिंग डेटा सेट्स। दो डेटा सेट को आप ऐड कर सकते हो, रो वाइज या कॉलम वाइज। ठीक है। उस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हो आप, उसको विजुअलाइज कर सकते हो, काफी कुछ कर सकते हो। लेकिन देखो, ऐसे थ्योरेटिकल बताने से तो हमको नहीं होगा। हम उसको एक एक करके समझेंगे, उसके चीजों को देखेंगे, और आगे भी हमको समझ में आएगा। अगर लेकिन आपको इंटरव्यू में बाय चांस कोई पूछता है कि व्हाट इज पांडास एंड व्हाट आर यूजेस, तो आप बता सकते हो। ठीक। पांडास को इंपोर्ट करने के लिए आपको रन करना पड़ेगा इंपोर्ट पांडास स्पीडी। तो इंपोर्ट पांडास स्पीडी सिर्फ एक बार आपको रन करना है, एक नोटबुक में। बार बार रन करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने इंपोर्ट कर लिया तो वो आ गया अपने नोटबुक में। अभी एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बनाया है, pd डॉट डेटा फ्रेम एम्प्टी है। ठीक है। नथिंग इज देयर, एम्प्टी है, ना कॉलम, ना इंडेक्स है, ना कुछ है इसमें, बस एक एम्प्टी है। अभी देखते हैं। मैं इस डेटा सेट को लोड करता हूँ, पहले सर्च करता हूँ। ये हमारा डेटा सेट। ठीक है। ओके, लिमिट अभी करता हूँ। ओके, तो हमने इसको हमारे नोटबुक में लोड कर लिया है फाइनली। ठीक है। इसका कॉपी पाथ ऐसे करते हैं, आपको तो ये सब पता हो ही चुका है, कॉपी पाथ। ठीक है।
मैं आपको पेश करके बता देता हूँ एक बार। ऐसे ये पाथ है हमारा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे है। अभी वेट अ सेकेंड। ओके, सो डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड सीएसवी। मैंने इसका पाथ दिया, एक डेटा फ्रेम को मैंने रन किया है, मेरे नोटबुक में आ गया है, मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा डेटा सेट है, जो कि टाइटैनिक डेटा सेट था। सर्वाइवल्स का टारगेट कॉलम था, ठीक है। तो कितने टोटल रिकॉर्ड्स इसमें, आई कैन सी सम 12 columns are there and some 891 rows are there, okay, 891 rows are there। उसको मैं df डॉट शेप लिख कर भी देख सकता हूँ, df डॉट शेप, ये मुझको रोज और कॉलम्स देगा। 891 इसका रोज है और 12 इसके कॉलम्स है, ओके। ओके, अभी जैसा हमने देखा था, वी आर रिवाइजिंग इट अगेन, ओके, क्योंकि काफी आई थिंक 8-9 दिन तो आराम से गैप पड़ गया है, तो रिकॉर्डिंग रिवीजन थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। df1 इज इक्वल टू df डॉट हेड, मतलब 5 रिकॉर्ड्स मिलेंगे आपको। ओके, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको 5 मिल जाएंगे रिकॉर्ड्स, लेकिन आप कुछ लिखते हो तो उतने मिलेंगे आपको। बस मैंने जो भी था इसके अंदर मेरा df1 में चला गया 5 रिकॉर्ड, बाद में मैंने उसको डिस्प्ले किया। आई कैन सी 5 आर देयर, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है हमेशा, 0 से लेके 4 मतलब 5 मिले आपको। शेप भी इसका आपको देख सकते हो, तो आपको 5/12 मिलेगा, 5 रोज और 12 कॉलम। अभी मुझको 5 नहीं चाहिए, 10 रिकॉर्ड्स देखने हैं, जो ऊपर से 10, हेड मतलब ऊपर से 10, टेल मतलब नीचे से 10, ऐसा कुछ। तो df2 में मुझे 10 रिकॉर्ड्स मिले, 0 से स्टार्ट हुए वो और 9 तक गए वो, ठीक है। तो ये हमारे कॉलम्स है, ठीक है। सो वी हैव गॉट 10 रिकॉर्ड्स, ठीक है। अभी आ, अभी आप शेप देखो इसका, इसकी जरूरत नहीं है आपको, काम आता नहीं है, ठीक है। ओके, ओके, सो शेप देखते हैं, तो आपको मैंने बता चुका था डीएफ डॉट शेप से भी आपको मिल जाता है, ये मैंने बस इसमें स्टोर किया, बस कॉल किया, नथिंग डिफरेंट। डीएफ डॉट शेप से आपको इसका मिल जाता है, ये कितने रोज है कितने कॉलम्स है उसके अंदर, ठीक है। 891 रिकॉर्ड्स या फिर कॉलम्स है, और 12 क्या है, सॉरी रोज है, 891 रोज है और 12 क्या है, कॉलम्स है, ओके। ओके, अभी df3 इज इक्वल टू df डॉट टेल, तो इसकी बात करें अगर, तो टेल टेल मतलब बॉटम से 5 रिकॉर्ड्स मिलेंगे हमको, ठीक है। df3 इज इक्वल df डॉट टेल, df3 आपको नीचे से 5 रिकॉर्ड्स मिलेंगे। और शेप शेप भी आपको, आप उसका चेक कर सकते हो, df3 में मैंने स्टोर किया था इसलिए मुझको उसका शेप मिलेगा, राइट। df1 का तो 891 हमको पता है, पर df3 का कितना आएगा, 5 रोज और 12 कॉलम, क्योंकि हमने df3 में इसको स्टोर किया था, जो बॉटम के 5 रिकॉर्ड्स, इसलिए। अभी मुझको नीचे से 10 रिकॉर्ड चाहिए, जिसको मैंने df4 में स्टोर किया है, सो आई एम गेटिंग इट। मुझे बॉटम 10 रिकॉर्ड्स मिले, मैं अगर 15 लिखता हूँ तो मुझको 15 मिलेंगे, ठीक है। ये जो है ये जो हम भी देख रहे हैं, ये आपको बार बार यही चीजें देखने मिलेगी, ठीक है, इसलिए हमने इसको कवर किया है। अभी एक पार्ट है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करते हैं, तो एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में डिस्क्राइब यूज करते हैं, डीएफ डॉट डिस्क्राइब। ये क्या करता है कि आपको काउंट, मतलब कितने टोटल रिकॉर्ड्स है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ओके, मिनिमम क्या होता है, मिनिमम कितना है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, मतलब इन शॉर्ट 25% वैल्यू का क्या रहेगा, 50% कितना है, 75% कितना है, और मैक्स वैल्यू कितना है, ठीक है। जैसे पैसेंजर क्लास का, ठीक है, वन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास था, राइट, तो मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 3 है, ठीक है, इस तरह से। ओके, सो वो आपको हर जगह वो यूज होता ही है, ठीक है। डिस्क्राइब हर जगह यूज होता है, उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बोलते हैं, जो आपको एक जगह पे सारी चीजें बता देता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे हम देख रहे हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम। अब क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम, देखो मैंने डेटा फ्रेम अभी जस्ट बनाया, देखो दिख रहा है डेटा फ्रेम की तरह, डेटा फ्रेम ऐसा ही दिखता है। उसके लिए मैंने 2 कॉलम के नाम लिए, पहला कॉलम नेम है, दूसरा कॉलम स्कोर है, ओके। पहला कॉलम क्या है, नेम, दूसरा कॉलम क्या है, स्कोर।
अरुण, सानिया, अभिलाष, आलिया, जो भी है उनके मार्क्स वगैरह है, उनका स्कोर है, ये सारे रिकॉर्ड्स है, रोज है, सारे सारे, ठीक है। इंपोर्ट पांडा, ये आपको एक बार लिखने की जरूरत है, मैंने सेंस बनने के लिए वापस लिख दिया है। सो पीडी डॉट डेटा फ्रेम स्कोर्स, ठीक है, स्कोर्स आपने यहाँ पे इनपुट में दिया। ये क्या करेगा, पीडी डॉट डेटा फ्रेम आपको डेटा फ्रेम बना देगा, ठीक है, इट विल मेक योर डेटा फ्रेम। आपने जस्ट एक डेटा फ्रेम बनाया, उसको मैंने विजुअलाइज किया प्रॉपरली, आई कैन सी इट प्रॉपरली। दिस इज माई टू डेटा फ्रेम, जो कि 2 डायमेंशनल है, ठीक है। इसके बारे में कुछ सब कुछ मैंने डीएफ में स्टोर किया हुआ, राइट। डेटा फ्रेम डीएफ डॉट इन्फो, ये आपको मिसिंग वैल्यूज बताने में हेल्प करता है। आप अगर देखो तो इसमें मिसिंग वैल्यूज बिल्कुल भी नहीं है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है ऑलरेडी। इसलिए आपको यहाँ पे दिखेगा फोर नल, नॉन नल, नॉन नल मतलब मिसिंग, जीरो, समथिंग मिसिंग, ओके। नॉन नल मतलब प्रेजेंट है वो, इट इज देयर, ओके। सो 2 कॉलम है, एक नेम है, दूसरा स्कोर है, दोनों में भी प्रेजेंट है, कोई भी मतलब ऐसा मिसिंग वैल्यूज नहीं यहाँ पे दिख के आता है, ओके। ओके, ओके, फिर अभी ये भी आपको बताया था कि अब मैंने तो अभी जस्ट आपके सामने डेटा फ्रेम बनाया मैंने कुछ तो भी, इसको मैं सीएसवी में कन्वर्ट कर देना चाहता हूँ। इसको मैंने कुछ नाम भी दिया है, ठीक है, आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू 2 सीएसवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। मतलब होता क्या है रियल में, आपके पास कोई सीएसवी फाइल है, आपने उसको डेटा फ्रेम में लोड किया फॉर्म में, उसमें कुछ चेंजेस किए, कुछ कॉलम ऐड किया, कुछ कटिंग किया, कुछ रोज हटा दिए, कुछ कॉलम हटा दिए, कुछ नया कुछ कर दिया उसमें, और वापस से उसको आप सीएसवी में कन्वर्ट कर दे रहे हो। आपने परफॉर्म किया कुछ ना कुछ, उस पर चेंजेस की, डेटा मैनिपुलेशन किया, और उसको वापस तो 2 सीएसवी। इससे क्या होगा कि वापस से सीएसवी में स्टोर हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिखेगा आपको क्या नाम बनाया था, अंडरस्कोर डेटा सेट अंडरस्कोर। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, जैसे हमने पहले भी किया हुआ है। डाउनलोड हो गया, यहाँ पे दिख रहा है, उसको ओपन किया, आपको देख सकते हो, वो हमने जस्ट अभी बनाया था, राइट, वो जस्ट बनाया था हमने, ठीक, ऐसा है वो, ठीक है। आपको एक्सेल फॉर्म में उसको सेव करना है तो एक्सेल फॉर्म में भी सेव कर सकते हो। नाम उसका एक्सटेंशन एक्सेल एस इसलिए देते ताकि वो समझ में आए हमको, हम चाहे तो उसमें भी कर सकते हैं, वो हो जाएगा स्टोर। यू कैन सी इट, ओके, दिस वन मैंने जो नाम दिया वैसे ही हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो हमने देखा हुआ है। यहाँ से हमको देखना बचा हुआ है, बचता है हमारा। हमने ये वाला पार्ट देखा, हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम, हमने फिर बाद में ये भी देखा, हेड टेल इन्फो डिस्क्राइब, ये वाला हमको देखना बचा हुआ है। फिल्टर हमको देखना बचा है हमारा। मिसिंग वैल्यूज हैंडल करना भी देखना है हमको, कैसे हैंडल करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं कॉलम के नेम वगैरह, वो भी हमको देखना है। पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या है, कुछ ड्रॉप करना है हमको, कुछ कॉलम को देखो ड्रॉप कर दिया कॉलम, ठीक है। तो उसके बाद कुछ नया कॉलम ऐड करना है आपको, ठीक है। 2 कॉलम को मिला के कुछ नया बनाना है, तो ये दोनों भी कॉलम को ऐड करके नया कॉलम दे देगा, जो भी आप नाम दोगे उसको, ठीक है। एग्रीगेशन एंड ग्रुपिंग की बात करें तो ग्रुप बाय होता है, आपको बताऊंगा हाउ इट वर्क्स, ठीक है। कैसे एक एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ के वो ग्रुपिंग करता है, ठीक। सॉर्टिंग कैसे करते हैं, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, हाउ टू कंकैटिनेट, बाय हाउ टू ऐड, कंकैटिनेट में क्या डिफरेंस है, फिर मर्ज में क्या डिफरेंस है, ये सब आपको पता है। सीक्वल आपने पढ़ा, आपके लिए बहुत इजी होगा मेरे ख्याल से, आई थिंक बहुत इजी जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको, बस एक फॉर्मेलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। सीक्वल में इससे ज्यादा डिफिकल्ट है, ओके। सो एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग डेटा, ये वाला हमने जस्ट अभी देखा था, राइट, आपने आपको याद होगा, रीड करना, उसको सीएसवी में कन्वर्ट करना, रीड करना एक्सेल फाइल को, देखो पीडी डॉट रीड एक्सेल, ओके सॉरी एक्सेल होता है, और बाद में फाइल का नेम, ठीक है, याद रखना एक्सेल आता है, पीडी डॉट रीड एक्सेल, रीड्स एन एक्सेल फाइल। ज्यादातर क्या होता है, हम लोग सीएसवी में डील करते हैं, ठीक है, ओके। टू एक्सेल, वापस उसको एक्सेल में सेव किया, तो जो बचा है हम वही देखते हैं नीचे क्या है। ये वाला जो है बहुत फेमस है। हेलो, यस सर। सॉरी मुझे एक कॉल आ गया था घर से, मैंने उनको बोला बाद में कॉल कर, ओके चलो, ठीक, ओके। सो लेट्स स्टार्ट अगेन, एग्रीगेशन एंड ग्रुपिंग, ओके। सो इंपोर्ट पांडास पीडी, देखो अभी ध्यान से देखना, इट्स सिंपल ओनली, नथिंग डिफिकल्ट, लेकिन ये जो है ये वाला, इसमें कुछ लोगों को थोड़ा अड़चन होता है। 2 है, एग्रीगेशन ग्रुपिंग एक है, और दूसरा है एक आई थिंक
कॉन्केटेनेट एंड मर्जिंग, ठीक है। तो ये चार थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आता है तो आपको कोई भी डेटा दो समझ जाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं है समझने के लिए, ठीक है। यू ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम स्मॉल डेटा सेट, ताकि जो उसका जो एसेंस है, जो क्रक्स है, जो जो उसका फंक्शनैलिटी वो समझ में आ जाए हमको, ठीक है। ओके, सो अभी देखो, एक दो कॉलम है इसमें, एक डिपार्टमेंट है, दूसरा सैलरी है, राइट। व्हाट वी मीन टू मीन दैट कुछ एचआर डिपार्टमेंट के लोग हैं, कुछ आईटी डिपार्टमेंट के लोग हैं, कुछ सेल्स डिपार्टमेंट के लोग हैं। कंपनी में ऐसा ही होता है, राइट। एचआर वाले हैं, आईटी वाले हैं, सेल्स वाले हैं। उनकी सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है कि इसका जस्ट डमी डेटा सेट, ओके। 3,000 है, 3,500 है, आईटी वाले का 5,000 है, 5,500 है, 8,000 है। ऑफकोर्स आईटी वालों को सबसे ज्यादा पे स्केल आजकल चल रहा है। सेल्स वालों का भी अच्छा खासा ही होता है, 4,000, 5,000, ठीक है। तो थोड़ा सा रियल टाइम भी थोड़ा बनाने की कोशिश की है। तो इसमें आप देखो, एचआर है, आईटी है, सेल्स है, मतलब तीन ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तीन ग्रुप्स, ओके। नाउ वी विल सी व्हाट इज एग्रीगेशन एंड व्हाट इज ग्रुपिंग, ओके। सो अभी हम देखेंगे इसको कि कैसे हमने, अभी देखो ग्रुप बाय, अभी देखो ग्रुप बाय में कौन सा, जैसे मैंने आपको बोला कि डिपार्टमेंट वाइज मुझको ग्रुप बाय करना है, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज जैसे कि मैंने डीएफ डॉट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट लिखा है, ओके। बाद में ग्रुप बाय डिपार्टमेंट लिखा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मैंने यहाँ पे डॉट सम लिखा है, यहाँ पे डॉट मीन लिखा है। इससे क्या होगा, इस सबका समेशन कर देगा, जैसे कि सारे एचआर वालों की सैलरी ऐड कर देगा, देखो, राइट। देखो एचआर वालों की सारी सैलरी ऐड कर दी, क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट वाइज क्या बोला है, जो भी सेम ग्रुप के उनका सम कर देना है। आराम से बताता हूँ, नो नीड टू रश। जैसे दो एचआर के बंदे, उनकी सैलरी है 3,000 और 3,500, तो डिपार्टमेंट वाइज मैंने ग्रुप बाय ग्रुपिंग किया है और उसका सम मांगा है मैंने, डॉट सम लिखा मैंने। उसके बाद मीन भी लिखा मैंने, बाकी चीजें तो सेम, बस सम और मीन। आप ध्यान से देखो तो मीन मतलब एवरेज, एवरेज मतलब कितना होगा, देखो सम कितना होगा, 6,500, राइट। एचआर आईटी का सम कितना रहेगा, 5,000, 5,500। थोड़ा टेक्निकल एरर हो गया था, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, ओके 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 ओके। तो हमने देखा था, वेट अ सेकेंड, पता नहीं क्या इश्यू था, ठीक है चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा सम डिपार्टमेंट वाइज, जैसे एचआर है तो एचआर का सम 6,500। अगर मीन की बात करें तो इसका कितना आ जाएगा, आई थिंक 3,2500, 3,250, राइट। वी कैन सी, राइट। देखो मीन जो है, और आईटी का कितना आ जाएगा, 5,000 प्लस, ये कितना टोटल मिलेगा हमको, हाँ सर, 18,500। स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके, हाँ हाँ मैं भूल गया। Okay.
इट मस्ट बी विजिबल नाउ। तो हमने अभी आईटी की बात करें तो उसका सम कितना हो जाएगा 18,500। इसका सम कितना होगा सेल्स का 4,000 प्लस 5,000 9,000, वी कैन सी 9,000 ईयर। मीन की बात करें इन दोनों का मीन तो वी कैन से 4,500। सो इन दिस वे बेस्ड ऑन ग्रुप है क्या कहता है, बेस्ड ऑन ग्रुप्स के ऊपर काम कर रहा है वो, ठीक है, बेस्ड ऑन ग्रुप्स। ओके, हमने उसको पहले रन किया, इसको रन कर लेते पहले, इसको प्रेजेंट कर लेते, ठीक है। ओके, सो ये हमने डेटा फ्रेम बना लिया फाइनली, ठीक है। हमारा डेटा फ्रेम था और ये हमारा ग्रुप बाय फंक्शन मैंने यूज किया यहाँ पे और ग्रुपिंग कर लिया। अभी एक और चीज बतानी थी सॉर्टिंग वाली, ये भी थोड़ा जरूरी है, बताना जरूरी है। इसमें डिसेंडिंग नहीं होता है, राइट, याद रखना है कि इसमें डिसेंडिंग नहीं होता है। ओके, 9th बैच का हो चुका है, 10th बैच का बचा है, बट 9th बैच का रिवीजन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। वैसे भी कल से मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो सॉर्टिंग द ओरिजिनल डेटा फ्रेम बाय सैलरी। अभी देखो सॉर्टिंग करना है, सॉर्ट मतलब आपको पता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उसको अरेंज करना होता है, उसको सॉर्टिंग बोलते हैं। इट माइट बी डिसेंडिंग, इट माइट बी असेंडिंग, लेकिन किस बेसिस पे, किस चीज का सॉर्टिंग करना है, किस चीज के बेसिस पे। तो जैसे यहाँ पे कुछ चीजें जैसे कि सैलरी के बेसिस पे करना है मुझको, ठीक है। तो सैलरी के बेसिस पे करना है, तो मैंने यहाँ पे असेंडिंग फॉल्स लिखा है। असेंडिंग फॉल्स मतलब डिसेंडिंग हो गया बाय डिफॉल्ट। देखो ये सबसे ज्यादा सैलरी के बेसिस पे अरेंज हुआ है, 8,000 5,500 5,000 5,000 4,000 3,500 3,000। अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर दूं तो वो मतलब डिसेंडिंग नहीं होता है यहाँ पे, व्हाट आई मीन टू से। तो ये इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया इस बार। तो बेस्ड ऑन सैलरी, ओके, बेस्ड ऑन सैलरी हुआ है। ओके, सो ऐसा। अभी अगर आपके पास कोई डेटा फ्रेम होता, उसमें और भी कोई एक कॉलम होता, मे बी समथिंग एल्स, ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी हो, लेकिन नंबर होने चाहिए, राइट, नहीं तो सॉर्ट कैसे होगा ना, नंबर होने चाहिए वो कुछ तो भी ऐसा जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सके। तो हमने बेस्ड ऑन सैलरी किया है, तो वो कॉलम का नाम यहाँ पे मेंशन करना होता है और यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग वो बताना होता है, वो सॉर्ट उसको बोलते हैं, ठीक है। अभी ज्वाइनिंग एंड मर्जिंग बताता आपको क्या होता है, ठीक है। ज्वाइनिंग एंड मर्जिंग क्या होता है बताता आपको। जब भी ज्वाइनिंग मर्जिंग की बात आती है तो दो डेटा फ्रेम दिखेंगे आपको, डेटा फ्रेम 1 डेटा फ्रेम 2। जब तभी हमको क्या दिखेंगे, दो डेटा फ्रेम दिखेंगे। ज्वाइनिंग मतलब कंकैटिनेशन बोल सकते हो उसको आप, और मर्जिंग मतलब अलग है, थोड़ा सा वो कुछ अलग है, बताता हूँ क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। दो डेटा फ्रेम है, ध्यान से देखना, ये और क्रिटिकल है, ठीक है, समझने के लिए। काफी सिंपल, सिंपल तरीके से समझेंगे। एम्प्लॉय आईडी है 1 2 3 4, मतलब चार एम्प्लॉय की बात चल रही है। एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय आईडी 2, एम्प्लॉय आईडी 3 4। नीचे में जो है तीन एम्प्लॉय आईडी है, 2 3 और 4, ठीक है। ओके, सो 2 3 और 4 तीन एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। तो फिर रिस्पेक्टिव एम्प्लॉय के नेम भी लिखे हुए हैं, जैसे 1 स्टैंड्स फॉर आइरिस, 2 फॉर बॉब, 3 फॉर चार्ली, 4 फॉर टॉम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ये तो एम्प्लॉय आईडी के साथ नेम अटैच्ड है, ओके, ये अलग अलग नहीं, ये रैंडमली नहीं लिखा हमने, अटैच्ड है। एरिस मतलब 1 है, मतलब उनका रिस्पेक्टिव लिखा हुआ है, पेयर्स। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे नेम है, यहाँ पे डिपार्टमेंट अलग अलग है। यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात करें तो जो एम्प्लॉय आईडी 2 वाला बंदा था, क्या नाम है उसको, बॉब। तो बॉब कौन से डिपार्टमेंट से, एचआर डिपार्टमेंट से। एम्प्लॉय आईडी 3 मतलब कौन, चार्ली, चार्ली किस डिपार्टमेंट से, आईटी। 4 टॉम, फॉर टॉम किस डिपार्टमेंट से, सेल्स डिपार्टमेंट से, ओके। ओके, सो हमको क्या करना है, हमको कंकेटेनेट करना है, ऐड करना है। देखो एक साथ सबको लिखा तो इट विल मेक सेंस, राइट, बिकॉज इफ वी ऐड डिपार्टमेंट हेयर, एक नया डेटा फ्रेम बनाते हैं उसमें ऐड करते तो सेंस बनेगा, हाँ एक साथ एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है, नेम दिख रहा है, उसको डिपार्टमेंट भी दिख रहा है, तो इसलिए हम उसको ऐड वगैरह कर रहे हैं। कंकेटेनेटिंग वर्टिकली, वर्टिकली कंकेटेनेट करना मतलब रोज वाइज ऐड करना, रो वाइज ऐड करना। वहां पे जीरो आता है, जब भी रो की बात चलती है ना तो जीरो आ जाता है वहां पे, ठीक है। हम यहाँ पे और इंडेक्स को इग्नोर कर रहे हैं, हमको नहीं चाहिए, ठीक है, हमको उसको इग्नोर करना है, उसके बेसिस पे नहीं करना है, इसलिए हमने इग्नोर कर दिया उसको। अभी कंकैटिनेट क्या करता है, बहुत सिंपल है और डम्ब है वो, बहुत ज्यादा, वो बस ऐड कर देता है, वो ज्यादा कुछ देखता नहीं है, बस ऐड कर देता है। अब मिसिंग वैल्यू है या नहीं है कुछ देखता नहीं हो। इसका कमांड क्या है, पीडी डॉट कनकैट, कनकैट कमांड क्या है इसका, पीडी डॉट कनकैट।
किसको कनकैट करना है, df1 और df2 को क्या करना है, मुझको कनकैट करना है, बेस्ड ऑन रो बेसिस पे करना है, और फाइनल जो मिलेगा मुझको इसमें उसको स्टोर करना है, कनकैट अंडरस्कोर df के अंदर स्टोर करना है उसको। ओके, तो देखो मैंने उसको सिंपली कनकैट किया है। अब यहाँ पे देखो बस एक के नीचे एक आके लग गए हैं, राइट। देखो 1 2 3 4 और 2 3 4, देखो आप 1 2 3 4 और 2 3 4 बस आ गया। यहाँ पे नैन क्यों आया है, मिसिंग वैल्यूज क्यों आया है, क्योंकि इसमें नेम नाम का कोई भी कॉलम नहीं था, इसके अंदर नेम नाम का कोई कॉलम नहीं था। कॉलम कौन से थे, HRIT सेल्स, तो वो दिख रहे हैं हमको कि HRIT सेल्स है, बट यहाँ पे कुछ नहीं था। ऊपर वाले में जो फर्स्ट डेटा फ्रॉम द DF1 उसमें नैन आया है डिपार्टमेंट में, क्यों नैन आया है डिपार्टमेंट में, इन चारों का भी डिपार्टमेंट मेंशन नहीं है फर्स्ट डेटा फ्रेम में। सो बस सिंपली हमने क्या किया, ऐड कर दिया। इट इज नॉट मेकिंग मच सेंस, राइट, बट मर्ज सेंस बना रहा है, राइट, प्रॉपर्ली बता रहा है वो, मर्ज क्या कर रहा है, सेंस बना रहा है थोड़ा सा, हमने बस इसको ऐड किया है। ये हम बस दो, ये ज्यादातर कंटेंट कहाँ पे यूज होता है, आपके पास 100 रिकॉर्ड्स है, बाद में आपको क्लाइंट ने और 100 रिकॉर्ड्स दे दिए, या आपके किसी मैनेजर या किसी ने आपको कलीग ने दे दिया और 100 रिकॉर्ड्स या 200 रिकॉर्ड्स दिए, आपने सिंपली रो वाइज ऐड कर दिया, मतलब आपका पहले 100 थे अभी 200 है, टोटल 300 रिकॉर्ड्स हो गए। अभी काम कर सकते हो उस पर, आप फाइन ट्यूनिंग करो, कुछ भी करो, आप मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करो, कुछ भी करो। तो कंकैटेनेट वहां पे ज्यादा यूज होता है, उस तरह की चीजों में यूज हो जाता है। मर्ज का क्या है ना कि आपको बस मिसिंग था कुछ तो भी, जैसे कुछ एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हुआ है, देखो यहाँ पे आप देखोगे ये 2 से स्टार्ट हुआ है, इसमें 1 नहीं दिखेगा आपको। 1 क्या था, 1 वॉज फॉर एलिस, वो क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे, रीजन उसके पीछे ये, इसमें नैन वैल्यूज आपको नहीं दिखने वाली है मर्ज में। कंकेट में नैन भी दिखता है, इसमें नैन नहीं दिखता है, क्योंकि क्या करता है जो मिसिंग वैल्यू है उसको लेता ही नहीं है वो। 2 3 4 जैसे देखो इसका कंप्लीट डेटा है हमारे पास, और 2 3 4 का भी कंप्लीट डेटा है हमारे पास, यानी बॉब चार्ली टॉम 2 3 4, तो HRIT सेल्स प्रॉपरली आ गया। देखो बॉब चार्ली टॉम HRIT सेल्स 2 3 4। 1 क्यों नहीं आया, अगर यहाँ पे कुछ होता, यहाँ पे हम ऐसे लिखते 1 तो फिर अलग तरह से ऐड होता है। मैं फिलहाल के लिए कर रहा हूँ, ओके। 1 लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने एलिस को भी कोई डिपार्टमेंट दे देता हूँ मैं, इसको भी दे देता हूँ डिपार्टमेंट को, उसको भी HR डिपार्टमेंट दे देते हैं, ठीक है। अब अलग हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, देखते क्या होता है। राइट, देखो अब चारों भी आ गए, क्योंकि मैंने उसको डिपार्टमेंट मेंशन कर दिया है, इसलिए प्रॉपरली आ गए इस बार, ठीक है। और ये बस सिंपली चार चार ऐड हो गए, ठीक है, ये पहले चार और बाद की चार सिंपली ऐड हो गए, एक के नीचे एक। इसका ये मिसिंग था, इसका ये मिसिंग है, बस मैंने जानबूझ के उसको हटा के रखा है ताकि वो समझने में आसानी हो थोड़ी सी। इसको भी हटा देता हूँ, ओके नाउ दैट्स बेटर नाउ, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, सम। ये हम टाइटेनिक डेटा सेट पे हो गया एरर, क्योंकि DF टाइटेनिक वाला डेटा हमने लोड किया था, ये दूसरा है, राइट। तो नल, अभी ये क्या बता रहा है, मिसिंग वैल्यूज कितनी है और उसका सम बता दो मुझको। इज नल बताता है मिसिंग वैल्यूज के बारे में बताता है। तो एज नाम का जो कॉलम है उसमें 177 वैल्यूज क्या है, मिसिंग है। कितने वैल्यूज मिसिंग है एज में, 177, तो इसलिए सम मिला है हमको, इसलिए सम से पता चला, ठीक है। तो हमको पता चला, इससे हर कॉलम का नाम है, जेंडर, नेम, बाहर, ठीक है। तो इसमें देखो एम्बार्क में 2 मिसिंग वैल्यूज है, कैबिन में कितने ज्यादा मिसिंग वैल्यूज, 687 मिसिंग वैल्यूज है, हमको पता चलता है। और सारे इंटीजर टाइप से, डेटा टाइप इंटीजर से, इससे हमको पता चल जाता है। नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको 12 कॉलम मिले, लेकिन आपको 12 कॉलम डिस्प्ले नहीं करवाने हैं, आपको सिर्फ एक कॉलम देखना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स है, लेकिन मुझको सिर्फ टारगेट कॉलम देखना, सर्वाइव कॉलम। मैं DF सर्वाइव्ड, वेट इट में नीट, ओके। अब होगा वो। मुझको सिर्फ सर्वाइव कॉलम देखना, बाकी कॉलम मुझको नहीं देखने हैं। मैंने सिर्फ सर्वाइव का नाम लिखा, मुझे सिर्फ सर्वाइव दिख रही है। टोटल कितने रिकॉर्ड्स, 891 और एक कॉलम, राइट, दैट्स करेक्ट। नाउ आई वांट टू से सी 4 कॉलम्स, मुझको 4 ही कॉलम देखने 12 में से, मुझको सारे कॉलम नहीं देखने हैं। मुझे कौन से कॉलम देखने हैं, पैसेंजर आईडी देखना है, सर्वाइव देखना है, एज ऑफ फेयर देखना है, तो मुझको सिर्फ वही देखने हैं, तो मैं वो भी देख सकता हूँ। 891 rows and 4 columns, right? So I am able to see
दिस 4 कॉलम्स ओनली, ठीक है। सो इस तरह से आप थोड़ा और बेटर वे में देख सकते हो उसको, ठीक है। टोटल 25 आपको 50 रिकॉर्ड देखना, 50 भी देख सकते हो, मीन्स यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर, ठीक है। अभी एक और इम्पोर्टेंट ड्रॉप ड्रॉप करना चाहते हो आप चाहते हो कि एक डेटा फ्रेम बनाना चाहते हो, और उसमें आपको ये 4 नहीं चाहिए, आपको 8, टोटल कितने थे, 8 12 थे, राइट। 12 में से मुझको ये 4 नहीं चाहिए, मुझको ड्रॉप करना है। कौन से कॉलम्स को ड्रॉप करना है, देखो, पैसेंजर नहीं चाहिए, पैसेंजर आईडी नहीं चाहिए, सर्वर नहीं चाहिए, नेम नहीं चाहिए, सेक्स नहीं चाहिए। अभी तो फिर मैं इसको रन करता हूँ, मुझको देखो, देखो राइट, 891 और 8 कॉलम, 4 कॉलम ड्रॉप हो गए। आप अगर देखो भी तो यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, वो ये 4 कॉलम जो है आपको नहीं दिखेंगे यहाँ पे। आपको और भी ड्रॉप करना, वो भी ड्रॉप कर सकते हो, जैसे मुझको ये वाला भी ड्रॉप करना है, कैबिन ड्रॉप कर देना है, बहुत मिसिंग वैल्यूज है, आई डोंट वांट इट, ओके। और उसका कुछ यूज भी दिख नहीं रहा है मुझको मेरे प्रेडिक्शन कॉलम में, इस तरह से देखेंगे एमएल के टाइम पे, मुझको भी इतना दिख नहीं रहा कि कुछ वो इतना खास इंपॉर्टेंट भी है। देखो 7 कॉलम्स हो गए, वो चला गया, राइट। कैबिन भी ड्रॉप कर दिया मैंने। हम क्या करते हैं, ऐसी कोई कॉलम जैसे बहुत मिसिंग वैल्यूज है, हमने देखा था यहाँ पे बहुत मिसिंग वैल्यूज थे यहाँ पे कैबिन में, और उतना यूजफुल नहीं है हमारे प्रेडिक्शन के लिए, हम उसको ड्रॉप करके हटा देते हैं, ओके। इफ इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, if it is important then only we keep it, otherwise we drop it, okay। शेप देख रहे हैं DF1 का जो मैंने, बिकॉज 7 ही कॉलम थे उसमें, इसलिए, ओके। अभी अभी देखो हमने सॉर्ट वैल्यूज फिर से देखेंगे। अभी मैं वैल्यूज को सॉर्ट, पूरे डेटा फ्रेम में कितने हैं टोटल, अभी डीएफ ले रहा हूँ, DF1 नहीं ले रहा हूँ, राइट। DF1 में 7 कॉलम्स है, लेकिन डीएफ में पूरे 12 कॉलम है, ओके। सो मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ पूरे की पूरे मेरे डेटा को, लेकिन किसके बेसिस पे, फेयर के बेसिस पे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में, फेयर की फॉर्म में वो अरेंज होना चाहिए पूरा का पूरा डेटा सेट। अभी देखो फेयर फेयर कहाँ पे हमारा, देखो उसके बेसिस पे अरेंज हुआ है पूरा डेटा सेट, देखो 0 से स्टार्ट हुआ है, काफी देर तक 0 था, और मैक्सिमम फेयर कितना है 512, जो कि लास्ट में दिख रहा है हमको। हम किसी एज के बेसिस पे भी कर सकते हैं, लाइक आई वांट टू यूज एज सो आई कैन यूज दैट आल्सो, ओके। सो एज के बेसिस पे वो अरेंज हो जाएगा, जैसे कि तो देखो ये कोई बच्चा होगा, माइनर चाइल्ड है, और ये धीरे 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 ये मिसिंग वैल्यू देता है लास्ट में, इसलिए दिख नहीं रहा है, ओके। सो एज के बेसिस पे आप उसको अरेंज कर सकते हो। आप उसको पैसेंजर आईडी की बेसिस पे करोगे तो उसकी बेसिस पे अरेंज कर सकते हो, क्लास की बेसिस पे भी अरेंज कर सकते हो आप उसको, यू कैन अरेंज एज पर योर रिक्वायरमेंट। को डिसेंडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो फेयर की बेसिस पे फिर से अरेंज कर दिया हमने उसको, ठीक है। किसी भी चीज के ऊपर आप कर सकते हो उसको अरेंज। नीचे क्या है, हाँ, तो अब एक पैसेंजर क्लास के ऊपर अरेंज किया बेसिस पे, तो वन स्टार्ट में पूरे 111 रहेंगे, देखो स्टार्ट में पूरे 111 है, और लास्ट में सारे 3 रहेंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं तो फिर 3 ऊपर रहेंगे और नीचे 11 सारे रहेंगे, राइट। इट मेक सेंस आई थिंक, ओके। ये क्या किया था मैंने, वेट अ सेकेंड। हाँ, एक फिर से डेटा फ्रेम बनाया है यहाँ पे, जिसमें कि 3 कॉलम्स है, फेयर है, पैसेंजर है, टैक्स है, ओके। मतलब फेयर कितना है पैसेंजर की, और उस पर टैक्स कितना दिया है उसने, ठीक है, उस टिकट के ऊपर, राइट। तो मैंने एक डेटा फ्रेम बना लिया, मेरा डेटा फ्रेम बन गया है पैसेंजर के बारे में, और फेयर, एक पैसेंजर, 2 पैसेंजर, 3 पैसेंजर, स्टेप्स है कुछ तो भी वो, और टैक्स भी उसके ऊपर कितना लगा है, ठीक है। फेयर के बेसिस पे मुझे उसको ग्रुप बाय करना है, फेयर के बेसिस पे। तो क्या होगा, जैसे कि देखो बहुत सारे अलग अलग फेयर थे, राइट। वो जितने 100 के हैं उसमें यूनिक वैल्यूज उठा लेगा वो, इसमें देखो यूनिक वैल्यूज क्या है, 100 200 और 300, तो देखो 100 200 300, और पैसेंजर का एडिशन होगा, जैसे कि 100 में कितने पैसेंजर थे, 1 और 3, तो 1 + 3 वी गॉट 4 हेयर। 200 का तो एक ही है, तो दो वैसे ही आ जाएगा, और 300 के 4 है तो वैसे के वैसे आ गए। टैक्स भी ऐड हो जाएगा 100 का, 10 + 10 20, एंड 20 वैसे ही रहेगा, 30 वैसे ही रहेगा, क्योंकि यूनिक वैल्यू जो भी हम लिखेंगे उसके बेसिस पे आ जाएगा यूनिक वैल्यूज। एक और देखेंगे उस एग्जांपल, ये सम हो गया। मीन देखते, मीन अभी, ठीक है, अभी मीन वैल्यूज निकालेगा वो। मीन वैल्यूज मतलब एडिशन करके उसको डिवाइड करेगा टोटल रिकॉर्ड से, ठीक है। आप चाहो तो उसको एक और आपको बता देता हूँ, आप इसके बेसिस पे भी कर सकते हो, पैसेंजर्स के बेसिस पे, तो उसके तो सारे यूनिक ही है। इसको लेता हूँ, टैक्स ले लेता हूँ। तो टैक्स की क्या है यूनिक वैल्यूज, 10 20 30, तो उस बेसिस पे अभी वो एडिशन हो गया, सम।
मीन चाहे तो मीन भी निकाल सकते हैं, देखो मीन भी निकाल सकते हैं, मुझको डॉट मीन लिखना पड़ेगा बस उसके लिए, मतलब बेस्ड ऑन ग्रुप्स। ओके, आपको ज्यादा अगर पढ़ना है एग्रीगेट फंक्शन नीचे, ज्यादा अगर आपको पढ़ने की क्यूरियोसिटी तो आप इसको पढ़ सकते हो, लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको काफी कुछ पढ़ने मिलेगा पांडास के बारे में। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, बहुत कुछ कर सकते हो, कैन टेक इट एज अ होमवर्क, ठीक है। ये तो मैटप्लॉटली पे हम सबको देखेंगे, प्लॉटिंग का पार्ट अभी नहीं, मैटप्लॉटली पे हम देखेंगे। सो यू कैन डू सम एक्सरसाइजेस आल्सो, सम ट्यूटोरियल आल्सो इफ यू विश। सीबॉन देखेंगे हम, तो आप यू कैन स्टडी फ्रॉम हियर। ओके, ये सब देखने वाले मैटप्लॉटली यूज करके हम, ठीक है, बार एंड लाइन ग्राफ एंड ऑल। तो वी कैन स्टडी मोर इफ यू विश फ्रॉम दिस लिंक। एग्रीगेट फंक्शन देख लेते हैं अभी, इफ टाइम परमिट्स, आई थिंक यस वी विल बी एबल टू कंप्लीट दैट पार्ट। ठीक है, हो जाएगा, 10 मिनट है हमारे पास, ठीक है। तो अभी देखो, एग्रीगेट मतलब एक जगह पे लाना कुछ, तो भी आप बोल सकते हो उसका, एक जगह पे ला के कुछ उसको रखना, ठीक है। तो दो कॉलम है, एक कैटेगरी है, दूसरा वैल्यू है। ओके, कैटेगरी है, देख सकते हो यूनिक ए बी और सी यूनिक निकलेंगे, ए बी ए सी, लेकिन यूनिक क्या रहेगा, ए बी सी। रिस्पेक्टिव वैल्यूज है 10 20 30 40 50 25 रिस्पेक्टिव वैल्यूज है। एग्रीगेट कर रहे हैं हम लोग। ओके, एग्रीगेट किसके ऊपर कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू के ऊपर कर रहे हैं। अब वैल्यू क्या है, क्योंकि नंबर से सारे, अब मुझको एग्रीगेट करने से फायदा क्या हो रहा है कि मैं इसका सम मीन मैक्स मिनिमम सब एक साथ मुझको मिल जाएगा। मैंने किसके ऊपर किया, वैल्यूज के ऊपर किया है मैं आपको, ठीक है। देखो, आपको उसका सारे वैल्यूज का क्या मिलेगा, आपको सम मिलेगा। अगर आप ऐड करो ना इन सबको तो आपको 175 मिलेगा। ये देखो, ये तो कम रिकॉर्ड इसलिए आपको दिख रहा है कि चलो 6 रिकॉर्ड्स हैं, हम हाथ से ही कर लेंगे या कैलकुलेटर से कर लेंगे, लेकिन अगर 2 लाख रिकॉर्ड्स है, 50,000 रिकॉर्ड्स है, 25,000 रिकॉर्ड्स है, तो आपको ऑन अ सिंगल क्लिक आपको सारे मिल जाएंगे, तब आपको उसका फायदा होता है, ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू कितना 10 हम देख सकते हैं, मैक्स वैल्यू कितना 50, राइट। अब मीन क्या है 29, इनका एवरेज कितना आएगा 29। अगर आप सबको ऐड करके 6 से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा, 71 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 29 मिल जाएगा, 29.1667 मिलेगा आपको। सारे फ्लोट से, क्योंकि डेसिमल में है। एग्रीगेट क्या इसके ऊपर किया, अगर आप एक और कॉलम होता कोई तो भी, ठीक है, उसका नाम लिखते तो उसका मिल जाता आपको, जैसे एज होता है, ठीक है, एज नाम का कॉलम होता है फॉर एग्जांपल, तो आपको उसके लिए मिल जाता है एज, बस आपको एज लिखना था वहां पे और आपको सब मीन मैक्स सब मिल जाता है, ठीक है। अभी देखो एक और चीज है, हाँ बोलो बोलो। वहाँ पे वो कैटेगरी जो दिया है ए बी, कहाँ पे, ये क्या, हाँ उसका क्या मीनिंग है वहाँ पे? हमने बस कैटेगरी बस देखो मीनिंग की बात करें तो लेट मी टेल यू, आप ऐसा ले सकते हो जैसे हमने कि आईटी एचआर और सेल्स का फॉर एग्जांपल लिया था, सिमिलरली बस वो कैटेगरी है, उस कैटेगरी में का मतलब एक वैल्यू वहां पे लिखा हुआ है, दैट्स ऑल, ठीक है। बस ओके। वो 3 कैटेगरीज है और उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज लिखे हुए। फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको बताता हूँ, किसी डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, जैसे हमने एचआर आईटी सेल्स का देखा तो 2-3 बार एचआर लिखा, 2-3 बार सेल्स लिखा था और उनकी रिस्पेक्टिव सैलरीज लिखी थी, उसी तरह से है, ठीक है। ओके सर, ओके। ओके ओके, हाँ। अभी देखो, अभी यहाँ पे आपको एक और फायदा मिलता है कि आप df डॉट एग्रीगेट हम यूज करते हैं, राइट, ये वाला कमांड डॉट एग्रीगेट, उससे आपको किसका मिल रहा है, सम मीन और मैक्स मीन, किसका मिल रहा है, तो वैल्यू का मिल रहा है आपको, तो हमने वैल्यू लिख दिया वहां पे। अब कुछ और कॉलम होता तो वो लिखते तो उसका भी मिल जाता, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, हमने वैल्यू तो हमने सम और मीन तो मिल ही रहा है हमको, तो हमको सम और मीन तो मिल ही रहा है, लेकिन हमको काउंट भी मिल रहा है कि टोटल काउंट कितना है, टोटल काउंट कितना है। तो हमको टोटल काउंट कितना मिला, 6 मिला है। इफ वी काउंट इट वी विल गेट 6, राइट। टोटल काउंट में मिल रहा है 6, तो 6 यहाँ पे लिख के मिल रहा है हमको, दैट्स ऑल, ठीक है। हमने बस काउंट निकाल लिया उसका। अगर हमको थोड़ा डिटेल में देखना है वीडियो, जस्ट डोंट, मुझे सिर्फ टोटल काउंट नहीं चाहिए, मुझे कैटेगरी वाइज काउंट चाहिए। तो जैसे 3 कैटेगरी थी हमारे पास, ए बी और सी, तो अगर हम इस तरह से लिखे, देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वैल्यू सम में कैटेगरी काउंट, मतलब पूरी टोटल काउंट मिल रहा है 6, लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको सम मीन काउंट तीनों तो चाहिए हमको, सम मीन काउंट तीनों चाहिए हमको। किसके बेसिस पे चाहिए, वैल्यू के बेसिस पे चाहिए, किसको पकड़ना है, वैल्यू को पकड़ना है, हमको वो भी मिलेगा कैटेगरी, उसके बाद वैल्यू। कैटेगरी वाइज एबीसी के 3 कैटेगरी मिल रही है हमको, और जो वैल्यूज है वो क्या है, वैल्यूज के बेसिस पे उसको सम मिलेगा उसका, मतलब ए की जितने भी वैल्यूज का सम कितना निकलेगा, आप काउंट करो अगर ए के सारे, तो 10 प्लस 40 प्लस आई थिंक 50 90 मिलता है।
सॉरी वेट अ सेकेंड, ए का कितना है, वेट अ सेकेंड, सम इसका 10 प्लस राइट 30 प्लस 50 बराबर 90 आता है। तो एडिशन मिल रहा है सबका, बाद में उनका मीन मिल रहा है, उसको डिवाइड करोगे तो 90 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आपको 30 मिलेगा। टोटल कितने ए है, 3 है। टोटल बी कितने हैं, 2 है, और सी कितना, 1 है, देख सकते हैं हम। टोटल ए 3 है, बी 2 है और सी 1 है। सो थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड मैनर में मिल जाता है। तो एक लाइन ऑफ कोडिंग में आपको काफी कुछ मिल गया। तो दिस इज हाउ वी यूज एग्रीगेट एंड ग्रुप बाय एट द सेम टाइम। अगर आपको कोई सीक्वल में बोले, या पांडास में तो मोस्टली नहीं बोलेंगे आपको, सीक्वल में अगर पूछते हैं तो आप इस तरह से कुछ तो भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब सिंटैक्स ऑफ सीक्वल। तो ये आपको मोस्टली नहीं पूछेंगे इंटरव्यू में। आजकल क्या है कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन टू प्रोजेक्ट्स। ओके ओके ओके, ठीक है। तो हमने ठीक ठाक पांडा कवर कर लिया है। रिवाइज करो इसको अच्छे से, और मैंने एक लिंक दिया है, इसको थोड़ा विजिट करके थोड़ा और देख सकते हो। एक आधा मैं लिंक दे देता हूँ यूट्यूब लेक्चर का आपको, ताकि आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर सको। देखो हमारा लेक्चर 45 मिनट्स होता है, बाकी टाइम आप रिवाइज करो प्रीवियस चीजों को, और जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, सीख सकते हो खुद से, उतना करो, ठीक है। दैट विल बी माय फ्रेंडली सजेशन टू यू। यूटिलाइज योर टाइम, दिन भर मेहनत करो। अगर फ्री हो तो, जॉब करने वाले हो तो 2-3 घंटे आराम से बैठ के जो मैंने सिखाया है उसको रिकॉर्डिंग आप देखो ही देखो, नो डाउट। उसके अलावा आप जितना भी खुद से सीख सकते हो, नॉट नेसेसरी, बट सीखने में क्या गलत है। ओके, सो यू कैन लर्न। ओके, दैट्स इट फ्रॉम यस माय। सर, वो NaN जब आता है ना, नॉट ए नंबर। नॉट अवेलेबल, वो ब्लैंक है, वहां पे कुछ भी नहीं है। ओके, नैन तो मतलब वो कुछ। कब आता है, जब कोई नंबर नहीं होता है तो उस टाइम पे वो आता है, यस यस, आपको मैं ऑटोमेटिक आता है। हाँ ऑटोमेटिक आ जाता है वो। नैन मतलब क्या होता है, वहां पे ब्लैंक है। उस जैसे एक्सेल में सेल्स होते हाँ, हैं ना, एक्सेल आपको सिखाया राइट सर ने, यस वहां पे कुछ नहीं है, मतलब डॉट भी नहीं है वहां पे, बस स्पेस है वहां पे, तो नैन आ जाता है। यस, वो बस मुझे पता करना था कि ऑटोमेटिक आता है क्या। नो इश्यूज, वो ऑटोमेटिक आता है, ठीक है। आप जब हाँ बस ओके एम्प्टी, आप क्या करो, एक एम्प्टी एक्सेल शीट लो, उसमें कुछ रैंडम वैल्यूज डालो, उसको रीड करने की कोशिश करो, वहां पे नैन दिखेगा आपको पांडास डेटा फ्रेम में। ओके, ओके यस, थैंक यू। या